आदाब। अमन कहानियाँ में आज जिस कहानी का इंतखाब मैंने आपके लिए किया है उसका उन्वान है दो सिपाही, और इसे लिखा है डेन कीटिंग ने, और मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो मुल्कों के दरमियान जंग हो गई और दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। वो सुबह से रात तक लड़ें, यहाँ तक कि दोनों फ़ौजों का सिर्फ़ एक एक सिपाही बाकी बचा और बाकी तमाम फ़ौज एक दूसरे से लड़कर ख़त्म हो गई। इन दोनों फ़ौजियों के चारों तरफ दोनों मुल्कों के फ़ौजी खून में लथपथ हमेशा की नींद सो रहे थे। वो एक दूसरे के आमने सामने थे। वो इतना थक गए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। एक ने कहा, हम सुबह तक आराम कर लेते हैं, फिर इस जंग को मुकम्मल करेंगे। हम में से कोई एक ही घर जाएगा। दूसरा फ़ौजी मान गया। उन्होंने अपने अपने हेलमेट उतारे जो जंग लड़ते हुए टेढ़े हो गए थे, अपनी ज़रा बख्तर उतारी जिस पर खून के धब्बे थे। उन्होंने अपनी तलवारें एक तरफ रख दीं। वो अपने साथियों की लाशों के दरमियान बैठ गए। वो एक दूसरे से सिर्फ चंद कदम के फासले पे थे। वो एक दूसरे की मौजूदगी से इतना घबराए हुए थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हर तरफ मरे हुए सिपाहियों की लाशें थीं। हर तरफ एक गहरी खामोशी और उदासी थी। एक सिपाही ने दूसरे की तरफ मुड़ते हुए कहा, गांव में मेरा एक बेटा है। उसे लकड़ी की तलवार से खेलना बहुत पसंद है। वो बड़े होकर मेरे जैसा बनना चाहता है। दूसरे सिपाही ने सुना और बोला, मेरी एक बेटी है जो गांव में है। मैं जब उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपनी बीवी की जवानी याद आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपने ख़ानदान, गांव और पड़ोसियों की बातें बताते रहे। वो एक दूसरे को वो पुरानी कहानियाँ सुनाते रहे जो उनको उनके बुज़ुर्गों ने अपने घुटनों पर बिठाकर उस वक्त सुनाई थी जब वो बच्चे थे। वो पूरी रात एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहे, सुबह की उस पहली किरण के निकलते तक जिससे दुनिया मुनव्वर हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए और अपनी अपनी हेलमेट पहनने लगे। उन्होंने अपनी ज़रा बख्तर पहनी और अपनी अपनी तलवार उठा ली। उन्होंने गौर से एक दूसरे की आंखों में देखा, अपनी अपनी तलवार को म्यान में रखा और अपने अपने गांव की तरफ चल दिए। शुक्रिया। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर।